अब गुजारिश करूंगा जनाब मोहम्मद फैज़ सैफी साहब से कि वो कुछ अपने बारे में और हमारी यहाँ के बारे में कुछ कहें। आदाब, नमस्कार बेंगलुरु। मैं अपने बुज़ुर्गों का मान रखते हुए, सदारत कराते हुए पहले डॉक्टर बाबा चौधरी जी का स्वागत करता हूँ। कहाँ बोला? इस शायराना महफिल में मुझे आने का मौका मिला और बाबा अल-हज ने मेरे वालिद साहब हाजी शकील सैफी को इनवाइट करा था। वो किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, तो मैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने आया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब चाहूँगा कि जनाब रियाज सागर साहब जो हैं निज़ामत से पहले अपने ख्यालात का इजहार करें, फिर हम इस बज़्म के जो सदर हैं जनाब अब्दुल रज़ाक, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक बाबा चौधरी जो बसवा कल्याण से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि पहले आप सदारत को कबूल फरमाएं। तायद करते हैं भाई? चलिए अब मैं गुजारिश करूंगा कि इस प्रोग्राम को शुरू करें और उसके बाद मैं हमारे मौलाना झिंझाने से जो तशरीफ़ लाए मौलाना तैयब साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। सैयद शफीउल्लाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और हमारे अब्दुल हन्नान साहब SDPI अगर यहाँ तशरीफ़ फरमा है तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो भी डैश पर तशरीफ़ लाएँ। शुक्रिया। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, बड़े खुलूस से सबको सलाम करता हूँ। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, बड़े खुलूस से सबको सलाम करता हूँ। और खुदा ने मुझको गज़ल का दयार बख्शा है, ये सल्तनत में मोहब्बत के नाम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। ये देखो, अगर ताली आप लोग बिल्कुल इतनी आसानी से आहिस्ता बजाओगे तो ये जितने मुशायरे में खाली सीटें पड़ी हैं इनका क्या होगा। बाबा जी ने बहुत मेहनत से मुशायरा सजाया है। आपको कोई जुमला, कोई शेर अच्छा लगे तो अपनी हौसला अफजाई कीजिए, दादो तहसीन से नवाजिए, क्योंकि जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं मैं समझता हूँ एक एक शख्स 100 के बराबर है। मुझे ये खाली कुर्सियाँ नहीं दिखाई दे रही, बल्कि आप तमाम लोग जो अदब नवाज और सुखन फहम लोग हैं, हमारे मुशायरे का नूर है। मैं आप तमाम हज़रात का इस्तकबाल करता हूँ और 4 मिसरे फिर आपकी नजर करता हूँ कि हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है, और हम भी अंजाम की परवाह नहीं करते यारों, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। बहुत शुक्रिया। और रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। आज की इस खूबसूरत महफिल के सदर आली वकार, उर्दू अदब की बहुत ही अजीम, बाकमाल और बागोबहार शख्सियत, जैसा कि मोहतरम अलहाज बाबा जी ने आपको बताया है कि बसवा कल्याण में बाबा चौधरी मल्टी सिटी हॉस्पिटल है, वो उसके MD हैं बाबा अब्दुल रज़ाक बाबा चौधरी साहब, डॉक्टर हैं माशाल्लाह। और आजकल उन्होंने कर्नाटक की अदबी रियासत जो है
मोहतरम अलहाज बाबा जी को सौंप दी है और खुद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में उर्दू शायरी की खुशबू को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक बार सदर मोहतरम के लिए आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज के इस खूबसूरत महफिल में मेहमान खुसूसी के तौर पर हमारे शकील सैफी साहब को आना था, जो वर्ल्ड पीस माइनॉरिटी हारमोनी के चेयरमैन हैं। उनके बेटे जो यूथ प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अनीस फैजी साहब, वो दिल्ली से तशरीफ लाए हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका भी इस्तकबाल कीजिए। आज की इस खूबसूरत महफिल के रूह रवां मोहतरम अलहाज बाबा जी की शख्सियत आप हजरात के लिए किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मुझसे ज्यादा आप उनके लिए जानते हैं उनके बारे में, लेकिन मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। मैंने उनका बचपन भी देखा है और उनके उरूज का ये जमाना भी देखा है। 40 साल पहले वो इस शहर में आए थे और बज़्म शाहीन के नाम से उन्होंने उर्दू अदब का एक छोटा सा पौधा लगाया था। आज वो इतना कद्दावर दरख्त बन चुका है कि अपने साए में न सिर्फ छोटे मोटे पेड़ पौधों को पनाह देता है, बल्कि गर्मी, सर्दी, धूप और बारिश से उनकी हिफाजत भी करता है। न सिर्फ कर्नाटक बल्कि तमिलनाडु, हैदराबाद, महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ उन्होंने उर्दू शायरी की अजमत और मकबूलियत के चिरागों को रोशन कर रखा है। एक शेर मुझे याद आता है बाबा जी के लिए कि वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। आज का मुशायरा पिछले 3 महीनों से उन्होंने सजा रखा है। सामाईन की तादाद कम है क्योंकि पिछले 3-4 दिन से यहाँ बारिश भी हो रही है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये हॉल भर जाएगा और नहीं भी भरेगा तो जैसा मैंने आपसे कहा है कि आप में से एक एक शख्स 100 के बराबर है। आप सामाईन की कमी को महसूस नहीं होने देंगे। बाबा जी के लिए एक बात मैं अक्सर कहा करता हूँ और मैंने फेसबुक पे लिखा भी है कि वो उर्दू शायरी के, उर्दू तहजीब के, उर्दू जबान के एक ऐसे अलमबरदार हैं जिन्होंने उर्दू को सिर्फ एक जबान नहीं समझा बल्कि उसको अपनी रूह का हिस्सा बना लिया। शोहरत की ख्वाहिश और सताइश की तमन्ना से दूर रहकर उन्होंने अब अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा उर्दू के लिए वक्त कर रखा है। और अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने उर्दू को ही अपना ओढ़ना बिछोना बना रखा है तो शायद गलत नहीं होगा। 4 मिसरे मैंने उनके लिए कहे थे कि फिक्र एहसास की खुशबू के लिए जिंदा हूँ, दिल में जलते हुए जुगनू के लिए जिंदा हूँ, लोग किस किस के लिए जीते हैं मालूम नहीं, मैं जो जिंदा हूँ तो उर्दू के लिए जिंदा हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाइए बाबा जी के लिए। और अभी उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ थोड़ा सा बोलना है, जब आपके दीगर मेहमान आ जाएंगे मैं उनके लिए भी बोलूंगा। पंकज कोठारी साहब का मैं खासतौर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उर्दू तहजीब के एक ऐसे सच्चे आशिक हैं कि उन्होंने उर्दू के लिए आपको ये पूरा हॉल वक्त कर रखा है और हमेशा बज़्म शाहीन के मुशायरों में वो उर्दू के लिए मेहनत करते हैं। आप उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि उनकी मोहब्बतें देखकर मैं ये समझता हूँ कि हिंदी भी हम सफर है मोहब्बत की राह में, उर्दू कभी वतन में अकेली नहीं रही। जब तक पंकज कोठारी जैसे लोग उर्दू की महफिलों की सरपरस्ती करते रहेंगे, जब तक मोहतरम अलहाज बाबा जी जैसे लोग और बाबा अब्दुल रज़ाक चौधरी साहब जैसे लोग उर्दू की महफिलें आरास्ता करते रहेंगे, जब तक मंजर भोपाली जैसे हमारे बड़े शायर, अजीम शायर उर्दू की महफिलों में कौमी यकजहती का पैगाम देते रहेंगे और आप हजरात उर्दू तहजीब की, उर्दू गज़ल की जुल्फे संवारते रहेंगे, उर्दू जबान भी जिंदा रहेगी, उर्दू तहजीब भी जिंदा रहेगी, कौमी यकजहती और आपसी हुब्बुल वतनी के चिराग भी रोशन रहेंगे और ये मुल्क मोहब्बत के चिरागों से इसी तरह जगमगाता रहेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ और बाबा जी से गुजारिश करता हूँ कि वो आगे की कार्रवाई शुरू करें, अपने मेहमानों का इस्तकबाल करें।